ओवर बिलिंग, महंगी बिजली नामंजूर। सदर की 45,000 दुकानें कल से रोजाना 3 घंटे बंद रहेंगी। दुकानें रोजाना 12 से 3 बजे तक बंद की जाएंगी। मदीना सिटी मॉल, रिक्स सेंटर, करीम सेंटर, डी मॉल, जैनब मार्केट, सर्जिकल मार्केट, विक्टोरिया मार्केट शामिल। मुतालबा नहीं माना गया तो 1 हफ्ते बाद पूरे दिन की हड़ताल की धमकी। सदर फहीम नूरी का कहना था कि 1 हफ्ते के बाद मार्केटों के बाहर भी धरना दिया जाएगा। चेयरमैन अल्ताफ लाला का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। यूनिट का बिल अभी हमने देखा है जो 1.5 लाख रुपए का दिया है। वो बिल आता था पहले 5,000 रुपए का। हम मुकम्मल तौर पे इसको जो है मार्केटों को बंद करने जा रहे हैं 3 घंटे के लिए, और 7 दिन के बाद हम पूरी मार्केटें बंद करके हो सकता है हम जो है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे चले। पूरी मार्केट जिस तरह प्रॉपर हमारा अनाउंस हुआ है उसी तरह पूरा अमल करेंगे। जब तक ये टैरिफ नीचे नहीं आता इंशाल्लाह हम अलायंस के साथ हैं। बिजली और गैस बिलों में इजाफा नामंजूर। कराची चैम्बर ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। नायब सदर तनवीर बारी बोले, कराची चैम्बर पर ताजरों का दबाव है। वज़ीर ख़जाना कराची चैम्बर आएँ और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। काटी का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी रेहान जावेद बोले, हुकूमत IPP से कैपेसिटी चार्जेस का बोझ कम कराए। सूरत हाल जो है ताजरों की जो है बहुत ख़राब है, और जो है महंगाई जो है वो अपने उरूज पे है। बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया, और जो हुकूमत ने जो है जो बजट पेश किया है उसमें भारी टैक्सों का जो निफाज किया गया है। जो सर्कुलर डेट है आपका, उस सर्कुलर डेट का इंटरेस्ट जो है आपने एक कंपनी में पार्क कर दिया है जिसको कहते हैं PHL होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये सूद तो सारी ज़िंदगी पड़ा रहेगा और देते रहेंगे हम, तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये किसी तरीके से इन कैपेसिटी चार्जेस को इन पावर प्लांट्स के ज़रिए निगोशिएट करके बिजली की कीमत को कम करे। बिजली सस्ती कैसे की जाए, नासिर शाह ने फार्मूला बता दिया। बिजली टैरिफ के तयन का इख्तियार सूबाई हुकूमत को देने का मुतालबा। बोले, इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया जाए तो यूनिट 18 रुपये में फराहम करेंगे। लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाना हमारा मिशन है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगने दिया। अगस्त में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान। सिंध में सेप्रा को एक्टिवेट किया है और उसको कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट जो पार्क भी हमारे हों और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन भी हम दें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी दी है नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक को, और फिर उसका टैरिफ भी अगर हम यहाँ पे मुकर्रर करें। शहरियों के लिए महफूज और आरामदेह सफर सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के साथ इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी चलेंगी। शर्जील मेमन ने यूसुफ कोर्ट से टावर तक पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। एयर कंडीशन बस का किराया सिर्फ 50 रुपये रखा गया। शर्जील मेमन बोले, पहले इलेक्ट्रिक बस भी सिंध हुकूमत ने शुरू की। पूरे कराची में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का ऐलान। के मायने में अगर कोई खिदमत हो रही है तो कराची के बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे हैं, इस वक्त मेयर कराची कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कर रहे हैं, पूरी उनकी कैबिनेट कर रही है, और सब चीज़ों को के ऊपर जो सरबराही है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की है, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करी है, उसके असर नज़र आ रहे हैं। वज़ीर सिंह की BRT रेडलाइन पर काम तेज करने की हिदायत। बोले, तरक्याती काम की वजह से शहरी परेशान है, ट्रैफिक रवा दवा रहनी चाहिए। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने 4 दिन में 4 बस रूट शुरू किए। वज़ियाला की जिना एवेन्यू को 2 माह में ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। खैबर मेल एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा। मुसाफिर कराची से लाहौर तक नई डाइनिंग कार की सहूलियात से महफूज हो सकेंगे। नमाज के लिए भी जगह मुख्तस, 40 के करीब खाने भी मौजूद होंगे। ऑयल टैंकर उलटने से दिन भर मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरी को मुतबादिल रास्तों पर भेजते रहे। ऑयल टैंकर उलटने के बाद शहरी बेखौफ व खतर जेट फ्यूल जमा करते रहे। शहरी जान की परवाह किए बगैर बड़ी तादाद में ड्रम ले आए। बच्चे भी बोतलों गैलन में जेट फ्यूल जमा करते रहे। पुलिस शहरियों को हटाने में नाकाम दिखाई दी।
3000 डॉक वर्कर्स के मुस्तकबिल का फैसला आज मुतवक्के। कराची डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। रुकन कायमा कमेटी बहरी अमूर आगा रफ़ीउल्लाह की मुजाहिरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बोले वफाकी वजीर कैसे शेख से मुलाकात के बाद कोई खुशखबरी देंगे। मुजाहिरीन करने का खत वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कोशिश करते हैं हमारा मसला जो है ना, ये UN एक्शन कमेटी हल कर लेंगे, लेकिन अगर हल नहीं किए तो हमारा ये पहला जो है ना मतलब वो है A और B के लिए इंशाल्लाह हम लोग आगे जो है ना कोशिश करेंगे। अगर हल नहीं हुआ तो हमारे मजदूर हमारे हौसले जवान हैं और हम इंशाल्लाह अपने पेट के लिए जान तक के लिए भी तैयार हैं। जॉबलेस हैं, अगर आपको अपनी कैरियर का पता नहीं चल पा रहा, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, बहुत छोटे पैसे हैं, उससे आप कुछ करने का आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, अगर आप कुछ कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन उस एजुकेशन लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, इन तमाम सवालात, इन तमाम तजस्सुस, तमाम चीज़ों का हल, जवाब और पैकेज के साथ आपको इंशाल्लाह ताला हम यूथ कन्वेंशन में आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलेगा। मुस्तफा कमाल का 1 अगस्त को कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पौधे लगाना शुरू कर दिए गए। 28 जुलाई को एक्सपोर्ट सेंटर में यूथ कन्वेंशन का भी ऐलान। नौजवानों को शिरकत की दावत। फारूक सितार का कहना था यूथ कन्वेंशन में नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ देंगे। नौजवान सियासत और माइशत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के मुस्तकबिल, कराची और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने, महफूज बनाने के लिए एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ा कन्वेंशन होगा, एक तारीख़ी कन्वेंशन होगा। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नौजवानों की फलाह के अंदर जो है वो है, और हमारा फोकस ये है कि, और शहबाज साहब तो हमेशा जितना यूथ एम्पावरमेंट पर वो काम करते हैं, जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे तो वो एक मिसाल थे, और इसी तरह वो पाकिस्तान की सतह पे उनका फोकस है कि सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के, कश्मीर के बच्चे यकसा तरक्की करें। हरियाणा मशहूर का कराची यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का वादा। NED यूनिवर्सिटी में नई लैब बनाने का भी ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा को बासलाहियत करार दिया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का कहना था मुल्क भर के तलबा को लैपटॉप देंगे। IT सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। हमें मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। डाउ यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अमरीकी कौंसल जॉन खानी की पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर माइकल चिडॉक की खुसूसी शिरकत। माइकल चिडॉक ने असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। असातिज़ा ने ट्रेनिंग प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत करार दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और ये वो फील्ड है कि जिसमें अगर अच्छे तरीके से ट्रेन फैकल्टी आ जाती है, कि उनको मेंटोरिंग स्किल्स आती हों, तो इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उन सब के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। इट वाज अबाउट 6 मंथ्स, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव था, तो बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं रहा, बहुत लर्निंग भी हुई। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मलिक, औरंगी, शारे फैसल, पंजाब, चौरंगी, क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। FTC नर्सरी, शारे फैसल और एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। बिजली और पानी बिलों के नादहिंदगान की गिरद गहरा तंग। बिलों की वसूली के लिए रेवेन्यू अफसरान को खुसूसी इख्तियारात मिल गए कि इलेक्ट्रिक के नादहिंदगान से मुख्तियारकारों के जरिए वसूली की जाएगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध का अक़लियतों के लिए 2 गर्ल्स हॉस्टल तामीर करने का ऐलान। हॉस्टल के लिए फंड्स बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। बोले 600 मिलियन रुपए से स्वामी नारायण मंदिर कराची की तामीर जारी है। गरीब अक़लियती रहनुमाओं को BISP में शामिल करने की ख्वाहिश का इज़हार। मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए भी पुरआज़मी। शारे फैसल पर नाथा खान पुल के धंसने वाले हिस्से का काम मुकम्मल। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रमादमा रखने में मसरूफ। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गई। ट्रैक के मजबूत होने तक रुकावटें रहेंगी।
रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का एक्शन। कार्रवाइयों में 150,000 वाटर टैंकर्स पकड़े गए। गैर कानूनी तरीके से पानी फरोख्त करने पर 68 लाख रुपए जुर्माने। टैंकर्स बगैर रजिस्ट्रेशन के पानी फरोख्त करने में मुलविस निकले। सबसे ज्यादा टैंकर्स अगरबी से पकड़े गए। समंदर की बेरहम मौजें, दरियाओं की बिफरी लहरें हमारे प्यारों को ले डूबती हैं। दुनिया भर में डूबने से बचाव का दिन, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर डूबते को बचाना खिदमत की आला मिसाल। लाइफ गार्ड एहलकारों का कहना है, कभी डूबने वाले को बचा लेते हैं, कभी नहीं।